हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल लोकसभा क्षेत्र के इंद्री विधानसभा में जनसंपर्क यात्रा कर गांव खेड़ा, पठेड़ा, भोजी, शेरगढ़, गढ़ी बीरबल आदि दर्जनों गांव में लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान गांव में पूर्व मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरकार में नौकरी पाने के लिए बेटा अपने बाप का एक किला और मां का जेवर बिकवा देता था। भाजपा की सरकार बनी तो मैंने मुख्यमंत्री होने के नाते कांग्रेसी कल्चर, पर्ची और खर्ची के बदले नौकरी को खत्म किया। अपने मुख्यमंत्री के 9.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में बिना पर्ची और बिना खर्ची के 1,20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने देश और हरियाणा प्रदेश की लुटिया डुबो दी थी। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के काल में नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य अलगाववाद की भाषा बोल रहे थे। ये राज्य भारत से अलग होने को अड़े हुए थे। मोदी ने राज्यों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया है। ये राज्य अब अलगाववाद की भाषा को छोड़ राष्ट्रवाद की मुख्यधारा से जुड़ गए हैं। उन्होंने कांग्रेस द्वारा भाजपा के 400 पार के नारे पर सवाल खड़ा करने के बाद जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस कहती है कि सरकार तो 272 सीटों से ही बन जाएगी, लेकिन 400 सीटों से भाजपा संविधान खत्म कर देगी। मनोहर लाल ने कहा कि भाजपा को 400 सीटें भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने के लिए चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री की जन यात्रा दर्जनों भर गांव से अधिक होकर गुजरी और तकरीबन 30 गांव के लोग इसमें शामिल हुए। इस यात्रा में जन भागीदारी को देखकर पूर्व मुख्यमंत्री अपने उत्साह को नहीं रोक सके और उन्होंने कहा कि इस बार करनाल लोकसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उन्होंने मतदाताओं से चुनाव में मुस्तैद रहने की अपील करते हुए इस चुनाव में कोई भी कोर कसर बाकी न रह जाए, इसका ख्याल रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम मोदी से वायदा किया है कि इस बार भी उनकी सरकार बनाने के लिए हरियाणा की जनता 10 कमल के फूल सौगात में देगी। भोजी गांव के सभी हमारे निवासियों, भाइयों बहनों, आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने यहाँ इस यात्रा का स्वागत किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हूँ। भाइयों बहनों, अपने को पता है कि लोकसभा का चुनाव आया है। लोकसभा यानी देश में 542 कैंडिडेट चुने जा रहे हैं, जिसमें से करनाल लोकसभा की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने आपके भाई मनोहर लाल को और यहाँ कैंडिडेट बनाया है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करने आया हूँ कि अभी तक तो आपकी सेवा हरियाणा सरकार से की है, अब केंद्र सरकार में वहाँ जो भी जिम्मेदारी मिलेगी आपकी ज्यादा सेवा की जाएगी। आपकी आवाज को वहाँ उठाएंगे और इस इलाके की भलाई के लिए जो भी कोई बड़े से बड़े काम करने के होंगे वो सब काम किए जाएंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में आए। आप 25 मई को इलेक्शन है। सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होके और कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। क्या पहले मतदान फिर जलपान? सवेरे आके आप यानी नहा धो करके तैयार होके पहले मतदान करें। ज्यादा संख्या में गांव का मतदान हो जाए और उसमें से भी ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर आप डाले। यही निवेदन करने आपको आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहिए मुख्यमंत्री? देखिएगा, पहली बार जो है अपनी वोट की अपील करने के लिए अपने हल्के में जो है हल्का इंद्री में पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जी ने 9.5 साल हरियाणा की सेवा करी आज, और लोकसभा के करनाल के हमारे प्रत्याशी हैं। आज लोगों का आशीर्वाद और अपनी वोट की अपील करने यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं पहला पॉइंट खेड़ा है, तो देखिए यहाँ पर हजारों की संख्या में हमारे हल्कावासी यहाँ पर खड़े हुए, हमारे कार्यकर्ता सभी में जो इतना जोश देखने को मिला। अपने नेता को मिलने काफी इच्छुक है। देखिएगा हर एक याद में मालाएं हैं, तो वो बड़ी उत्साह से जो उनका स्वागत करेंगे और जो है उनको आशीर्वाद भी देंगे। जीत को लेकर कितने आश्वासन है? तो आप देखिएगा इस जनता की जो अपार जो समूह है, इतनी भीड़ है, इसको देख करके मैं भी कह सकता हूँ और आप भी कह सकते हैं, भारी मतों से जो है हमारे इंद्री हल्का से को जो है लोकसभा में जो उनको जीत देकर के पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। 400 पार का तो नारा, बिल्कुल 400, जैसे मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ अब की बार 400 बार और हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा। 3 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया है। देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सरकार अभी मेजोरिटी में है, कोई ऐसी बात नहीं। अरे एक और बात है, अभी जो कुछ दिन पहले जो मेजोरिटी फ्लोर पर लेकर गए थे, तो मतलब 6 महीने में जो है मेजोरिटी शिफ्ट करनी है। दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जाने की सोच रहे हैं क्या? देखो ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं जाना चाहता था, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी मेरी। ये तो उनका लोकतांत्रिक है, जो जहाँ भी जाना चाहे, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ भी जिस पार्टी में जाना चाहे उनका अधिकार है। कुछ कहना चाहिए लोकसभा करनाल लोकसभा की? मैं अपील करना चाहूंगा अपने कार्यकर्ता हल्का वासियों से, जिस प्रकार से हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री जी ने 10 साल रह करके देश को आगे बढ़ाने का काम किया, बहुत से विकास के काम किए, बहुत सी कल्याणकारी नीतियां लेकर आए, इसलिए उनको देखते हुए
जो है उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में अपनी वोट का अधिकार करके यहाँ से जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी माननीय मनोहर लाल जी को भारी मतों जिता करके पार्लियामेंट भेजेंगे, ताकि उनकी वोट से जो वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में उनका सहयोग हो।